देखो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर 8th क्लास मैथ का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट फिगर इट आउट। आई थिंक ये पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 10 का। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 1 दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन सा नहीं है। देखो हम देख के बता देंगे कि ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट में 7 है, राइट। इसका लास्ट में क्या है? 8 है। तो तुम्हें मैं शुरू में बताई थी, मैं प्रीवियस क्लास में बताई थी, अगर किसी नंबर का लास्ट में 2 या फिर 7 या फिर 8 या फिर 3 आता है तो मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या ये है? हो सकता है। चलो देखते हैं अगर है तो किसका है। कि 1089 ये किससे जाएगा? ये मेरा 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 3 जा 9, बचा 1, 3 6 जा 18, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 11 11 जा 121, 11 1 जा। इसका मतलब ये 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 इक्वल टू 1089। तो ग्रुपिंग कर दो, ग्रुप में से एक ले जाओ। कितना आ गया हमारा? इसका मतलब 33। तो 33 का जो स्क्वायर है वो 1089 है। समझ आ गया? ख़त्म। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी 3 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है कि which one among 64 का स्क्वायर, 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 4। देखो 64 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 292 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, बोला कि इसमें से किसका लास्ट यूनिट डिजिट में 4 आने वाला है। बेटा क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 64 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 64 इंटू 64 किया जाएगा, राइट। तब हम फर्स्ट यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 से कितना आएगा? 4 4 से कितना आएगा? 16 आएगा। तो लास्ट में तो 6 आ जाएगा ना। तो 4 कहाँ से आया? नहीं आया। तो मतलब ये नहीं है। इसका देखो ज़रा, क्या 8 8 जा 108 इंटू 108, 8 8 से 64 मतलब ये आएगा, है कि नहीं। 2 है मतलब 2 2 जा भी 4, ये भी आएगा। 6 है तो 6 6 से 36, तो ये नहीं आएगा, राइट। तो हमें निकालना नहीं पड़ेगा, जस्ट इस तरह तुम मुंह पे ही बोल दोगे। फिर यहाँ पर जो 3 नंबर बोला है बेटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एंड स्टार मार्किंग क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्या है ये? यहाँ पर क्या ट्रिक है मैम? सुनो, ट्रिक क्या है यहाँ पर। 125 का स्क्वायर क्वेश्चन दिया है पहले। 125 का स्क्वायर इक्वल टू 15,625। तो फाइंड करना है तुम्हें 126 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, देखो अगर कोई नंबर 125 का स्क्वायर है, मतलब इस नंबर में ऑलरेडी 125 ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये सॉम ऑफ 125 ऑड नंबर, ये डेफिनेटली होगा, राइट। यहाँ पर क्या होगा? ये सॉम ऑफ 126 ऑड नंबर होगा कि नहीं, बताओ। ये 1 से लेके 125 तक ऑड नंबर का सम। तो अगर ये 1 से लेके 125 ऑड नंबर का सम है और ये 1 से लेके 126 ऑड नंबर का सम है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ये 125 ऑड नंबर का सम प्लस 126 ऑड नंबर का सम, राइट। 126 थे मतलब 1 से लेके 125 ऑड नंबर, 1 से मतलब फर्स्ट ऑड नंबर, सेकेंड ऑड नंबर, थर्ड ऑड नंबर, इस तरह होते होते 125th ऑड नंबर का ये सम, ये 125th ऑड नंबर का सम, बट ये 125th प्लस 126th ऑड नंबर का सम, है कि नहीं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये 125th सम ऑफ फर्स्ट 125 ऑड नंबर प्लस 126th ऑड नंबर, राइट, लिख सकते हो, है कि नहीं। अब जो है फर्स्ट 125 ऑड नंबर का सम तो ये है कि नहीं। तो 15625 हो गया, तो इसमें 126th ऑड नंबर जस्ट प्लस कर दो। मैम 126th ऑड नंबर कौन सा है? फाइंड कर दो। क्या फॉर्मूला है? 2n - 1। ठीक है, मतलब
ये 2n-1 क्यों है मैम? इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ पर हर इवन नंबर, देखो तुम नॉर्मल तो हम पैटर्न खुद निकालेंगे। 1 मतलब क्या है 2 इंटू 1, फर्स्ट ऑड नंबर इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1, सेकेंड ऑड नंबर इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1, थर्ड ऑड नंबर इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1, है कि नहीं? 5 को 2 3 जा 6 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ, लिख सकते हैं। तो अगर nth ऑड नंबर तुम्हें पूछा गया तो क्या लिखोगे? 2 इंटू n माइनस 1। अगर मैं तुम्हें 126th ऑड नंबर पूछूँ तो क्या लिखोगे? 2 इंटू 126 माइनस 1 लिखोगे कि नहीं? तो 126 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 252 माइनस 1, तो आंसर हो जाएगा 251। तो इसमें जस्ट 251 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15625 प्लस 251। क्लियर? दिस इज आंसर पॉइंट 4, ठीक है। अब आगे 4 नंबर का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441। बोला कि इस तरह एक स्क्वायर है और इसका एरिया दे दिया गया है 441 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ठीक है, हमें पता है स्क्वायर का एरिया कैसे, स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड इक्वल टू एरिया होता है कि नहीं? अब मुझे साइड इंटू साइड फाइंड करना है, मतलब साइड क्या है फाइंड करने के लिए बोला है। तो एरिया क्या तो ऑलरेडी हमें दे दिया है। तो मुझे बताओ, ये हमें पता है कि स्क्वायर नंबर का सारे साइड बराबर होते हैं, तो यहाँ पर जो नंबर रहेगा यहाँ पर वही नंबर रहेगा, है कि नहीं? मतलब यहाँ पर अगर ए है तो यहाँ पर भी ए होगा, विच विल बी 441, राइट। हमें किसी का ए इंटू ए क्या होता है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर। तो ए क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट, है कि नहीं? अगर यहाँ पर तुम्हें बोली थी मैं शुरू में बोली कि 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करने से अगर आ रहा है 9, तो 9 होता है 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, बट 9 का स्क्वायर रूट हो जाता है 3, मतलब 9 का स्क्वायर रूट हो जाता है 3। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि अगर ये ए का स्क्वायर हो जाता है इतना, तो ए क्या होगा? 441 का स्क्वायर रूट, है कि नहीं? अब निकाल तो 441 का स्क्वायर रूट कितना है, इसका प्राइम फैक्टराइज करके निकालेंगे। तो 441 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो ये किससे जाएगा? ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3 बचा 1, 3 4 जा 12 बचा 2, 3 7 जा, राइट। अब 3 से वापस फिर से 3 4 जा 12 बचा 2, 3 9 जा, अब 7 7 जा 7 1 जा। तो जो आया 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, इसमें से ग्रुपिंग कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप 3, सेकेंड ग्रुप में से 7, तो 7 3 जा 21, दैट मीन साइड का लेंथ कितना है? 21। तो ए आ गया कितना? 21 सेंटीमीटर, तो नहीं मीटर, क्योंकि यूनिट मीटर है। डन। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4 9 10। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि सबसे छोटा स्क्वायर नंबर तुम्हें फाइंड करना है जो कि 4 से भी डिविजिबल हो रहा होगा, 9 से भी डिविजिबल हो रहा होगा, 10 से भी डिविजिबल हो रहा होगा, ठीक है। मतलब ये 4 से भी डिवाइड हो रहा होगा, 9 से भी डिवाइड हो रहा होगा, 10 से भी डिवाइड हो रहा होगा। अगर बेटा कोई नंबर 4 से डिवाइड होता है तो उससे हम बोलते हैं 4 का मल्टीपल। अगर 9 से डिवाइड होता है तो उससे मैं बोलूँगी 9 का मल्टीपल। अगर 10 से डिवाइड होगा तो मैं बोलूँगी 10 का मल्टीपल। बट अगर तीनों से ही डिवाइड हो रहा है तो मैं तीनों का मल्टीपल बोलूँगी कि नहीं, है कि नहीं? तो तीनों का कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है मैम। तो जो नंबर है दैट नंबर मस्ट बी कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 9 10। इतनी सी बात तो क्लियर हो ही गया। अब बोला कि सबसे छोटा होना चाहिए, तो सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल लेंगे। इसका मतलब क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड करना है, मतलब एलसीएम हमें फाइंड करना है इन तीनों का। तो फाइंड करते हैं, चलो। चलो 2 2 जा 4, 9 तो नीचे आ ही जाएगा, 2 5 जा 10, ओके। अब 3 2 तो आ गया नीचे, 3 3 जा 9, फिर 5। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 इंटू 15, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसे करेंगे तो आसान हो जाएगा। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30,
33 जा 90, 92 जा 180। ठीक है, तो एलसीएम आ गया मेरा 180। तो मतलब अभी हमें आधा मिला है आंसर। क्या मिला है? हमें मिला है वो नंबर जो सबसे छोटा है और जो कि 4, 9 और 10 से डिविजिबल है। बट बेटा ये स्क्वायर नंबर नहीं है, तो फिर मैम कैसे करेंगे? कौन सा स्क्वायर नंबर होगा देखेंगे। चलो कि ये स्क्वायर नंबर नहीं है तो निकालते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइज करके देख लेते हैं कि स्क्वायर नंबर है कि नहीं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, हो जाएगा, है कि नहीं। चलो देखते हैं। 3 से जाएगा 3, 6 जा 3, 2 जा 2, 10 जा 2, 5 जा 5, 1 जा। मतलब जो 180 आ रहा है वो 180 को प्राइम फैक्टराइज करने के बाद हमें मिल रहा है। तो क्या ये यहाँ पर मैं सारे फैक्टर का प्राइम फैक्टराइज सारे फैक्टर का पेयर में कर पा रही हूँ? 3 का पेयर हो गया, 2 का पेयर हो गया, बट 5 का और पेयर नहीं है। तो क्या मैं यहाँ पर अगर एक 5 मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है कि नहीं बताओ? तो कर दो ना, किस बात की देरी है। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारा आंसर आ रहा था 180। तो 180 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 900। दैट मीन्स आंसर इज 900 इज द परफेक्ट स्क्वायर एंड दैट टू स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर which is divisible by 4, 9 and 10. Got it? तो आंसर इज 900। क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 को क्या बोला है? क्वेश्चन 6 में बोला कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। बोला कि किस नंबर से मैं 9408 को मल्टीप्लाई कर दूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बेटा देखो, मुझे पहले से पता नहीं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं। ठीक है, और मुझे लग तो नहीं रहा है क्योंकि लास्ट में तो 8 है, तो पता नहीं। लास्ट में 8 है, मतलब ये डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किसी नंबर को उसका जो फैक्टर है वो सारे जोड़ी होना चाहिए। तो इसका सारे फैक्टर हम निकालते हैं। अगर जोड़ी नहीं हो रहा होगा तो हम जोड़ के जोड़ी कर देंगे, है कि नहीं। तो वही करने वाले हैं। देखो ये किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 4 जा 2 7 जा, फिर 2 2 जा 2 3 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा 2 6 जा 2 5 जा 2 8 जा 2 8 जा 2 2 जा 2 9 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा 3 4 जा 12 बचा 2 3 9 जा 7 7 जा 7 1 जा। चलो पेयर करते हैं। देखो 3 का और एक पेयर हमारा बच रहा है। मतलब अगर मैं ये जो सारे प्राइम फैक्टराइज आ गया इनके साथ मैं अगर और एक 3 मल्टीप्लाई कर लेती तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता? वही है। तो बोला कि किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? तो आंसर है 3। स्मॉलेस्ट नंबर है 3। डन। अब बोला कि इसका 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9408 को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 8 3 जा 24, 3 4 जा 12, 9 3 जा 27 और 28। तो ये आ गया मेरा वो नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। अब बोला कि अगर आया है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ। तो निकाल दो। बचा 1 2 7 जा 14, बचा 1 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, बचा 1 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा। ये तो पता है 21 का, राइट? ये तो 21 का था। 3 3 1 जा 3 4 जा 12, 3 7 जा 3 4 जा 12, 3 9 जा 7 7 जा 7 1 जा। पेयरिंग करो। हर पेयर में से हमें लेना है एक। टू टू ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इंटू 7।
172, ठीक है। तो आंसर आ गया तुम्हारा 172। नहीं, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में गलती हुआ। 24 इंटू 7, 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 16, मतलब 168, ठीक है। तो 168 का स्क्वायर है ये, मतलब 160 है, 168 इसका स्क्वायर रूट है। डन हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 में फिर पूछा है, क्या पूछा है देखो ज़रा, पूछा है कि हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बोला कि फर्स्ट बिट 1 को अगर मैं लूँ तो 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर के बीच में कितने नॉर्मल नंबर है। सिंपल सी बात है, क्या करना है, जो छोटा सा स्क्वायर नंबर है उसका 2n होता है, मतलब उसका डबल होता है। तो 16 है, 16 का डबल कितना हो जाएगा 32, मतलब आंसर सिंपल 32 है। ये क्यों मैम आपने 2n क्यों लिया, पैटर्न खुद निकालो और खुद देख लो, थोड़ा सा पैटर्न आ रहा है, ठीक है। अब देखो ज़रा बिट 2 का देखो कि 99 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, ओके। अब ये क्या होगा, छोटा वाला का डबल, तो 99 का डबल कितना हो जाएगा, 99 का डबल तो 198, राइट। 2 9 जा 18, कैरी किया 1, 2 9 जा 18 1 198, ठीक है। आंसर है 198। डन। अब फिर बोला है 8 नंबर, 8 नंबर में देखो ये तो बुक में ही करना है, ये तो बुक में ही करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या पैटर्न है, पैटर्न क्या है मैम, देखो यहाँ पर हो रहा है, हाँ इन दोनों को फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2 इंटू 1 हो गया 2, तो यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर जितना लिखा गया उससे एक ज़्यादा का स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पर भी वही 2 3 जा 6, यहाँ लिख दिया गया 6, फिर यहाँ पर 6 हुआ, मतलब यहाँ पर 7, उससे एक ज़्यादा। यहाँ पर 3 4 जा 12, लिख दिया गया 12, फिर उससे एक ज़्यादा। यहाँ पर 4 5 जा 20, यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर। यहाँ पर 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 90, और यहाँ पर हो जाएगा 91 का स्क्वायर। डन। अब यहाँ पर जो बोला है, यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, हाँ यहाँ पर हर लाइन में बोला कि हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर। इस पिक्चर में कितने छोटे छोटे स्क्वायर है फाइंड करना है। पहले देखो एक में कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 5 का स्क्वायर है, मतलब 25, एक में 25। और ये जो 25 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक लाइन में 25 इंटू 9 हो रहे हैं, राइट, एक लाइन में सिर्फ इतना, ठीक है। और इस तरह कितने लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि एक लाइन 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब फिर इसका 9 टाइम्स बढ़ेगा तो इसका अगेन 9 टाइम्स, ठीक है। अब आंसर फाइंड करो, आंसर है 2025, ठीक है। तो ये फिगरेटिव हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्यूबिक नंबर। जो आंसर है 2025, फिर बोला है इसका फिर प्राइम फैक्टराइज करो, तो तुम्हें तो पता है इसका प्राइम फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो करके देख लो।